हमने जाते जाते अभी एक बात करी है, और वो जाते जाते हमने बात ये करी ब्रेक से पहले। भैया अब हमारे पास एक नया प्रॉब्लम आना स्टार्ट हुआ है। दिस इज अ न्यू इशू। लॉसेस इज नॉट एन इशू एट द मोमेंट। सर मसला ये आना हुआ है कि मशीन तो बंद नहीं हो सकती, लेकिन महीना तो बंद करना है, खाते तो क्लोज करने। उसका मसला ये आ रहा था कि हमारे पास अब खाते क्लोज करने हम जा रहे हैं, तो कुछ माल ऐसा है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? हाँ सर वो मैं आ रहा हूं कुछ माल ऐसा है जो हमारे पास अभी भी मशीन के बीच में वो पूरी तरह से प्रोसेस नहीं हुआ। तो इस मसले को हल करने के लिए हमने एक स्टेटमेंट बनाई थी। कौन सी स्टेटमेंट थी मेरे बच्चे? ईपी। अच्छा, अब आप बोलेंगे सर वो स्टेटमेंट तो नहीं थी, वो तो एक छोटी सी वर्किंग थी। एब्सोल्युटली करेक्ट। इसमें किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बेसिकली ईपीयू स्टेटमेंट अभी आगे जाके जो है वो एक्सपेंड होना स्टार्ट होगी। तो मैं आपको एक वार्म अप क्वेश्चन दे रहा हूं, जरा कॉस्ट पर यूनिट आप बाहर निकाले, फिर मैं निकालूंगा, लेकिन मैं आपका आंसर चेक नहीं करूंगा। मैं वर्किंग वही करूंगा जो आपने की है, लेकिन मैं एक नए स्टाइल से करके आपको दिखाऊंगा कि देखिए यू वर्किंग भी हो सकती है। जल्दी से एग्जांपल नंबर 14 छापना स्टार्ट करें और कैलकुलेशन करें। पुराने सारे कॉन्सेप्ट अपनी जगह पे इंटैक्ट हैं, सिर्फ एक नया कॉन्सेप्ट आपके पास आ गया है, और वो कॉन्सेप्ट है मशीन की महीने की क्लोजिंग का। सवाल कॉपी कर ले प्लीज। रिक्वायरमेंट पे जरा ध्यान कीजिएगा प्लीज, थोड़ी सी रिक्वायरमेंट चेंज कर रहा हूं। नथिंग दैट यू डोंट नो, को सब चीजें आती हैं। कहीं आप भूल ना जाएं तो काइंडली एंट्रीज भी सारी पास कर दीजिएगा। बिस्मिल्लाह करें। आपको मैं इस सवालों करने के लिए 5 मिनट दे रहा हूं, फिर हम बोर्ड पर इसको सॉल्व करते हैं। बेटा वीडियो पॉज कर दो। ये हमारी मशीन है भैया, कितना इनपुट किया? 25,000। आउटपुट कितना आ रहा है? लॉसेस तो है नहीं, कुछ माल पड़ा हुआ है मशीन के एंड पे, क्योंकि हमने मशीन बंद नहीं की, हमने क्या बंद किया है? हमने खाता बंद किया, मंथ एंड हुआ है। सर ये 60% स्टेज है, ये CWIP है, कितने यूनिट्स हैं? 5,000। अब इन 5,000 को मुकम्मल भी नहीं बोल सकते, इस 5,000 को कंप्लीटली इनकम्प्लीट भी नहीं बोल सकते। ऐसा भी नहीं कि ये जीरो पर है, लाइक आपको कोई बोले यार तुमने तो बिल्कुल सही नहीं किया, तो ये थोड़ा सा मिस स्टेटमेंट होगी। अब बताइए बात है, आप 20 तक आ चुके हो, 60% मुकम्मल है। तो आपने क्या किया? आपने कहा ये तो बड़ा आसान काम है, मैं लेता हूं टोटल कॉस्ट। कितनी कॉस्ट है मेरे भाई? 1,75 और 3 लाख ऐसे। और यूनिट्स कितने हैं भैया? 20,000 कंप्लीटेड यूनिट्स हैं और 5,000 का, तो दिस विल मेक इट 23,000 ऐसा। तो पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है? 13.44 ऐसा। चलो भाई 13 रुपए आपकी पर यूनिट कॉस्ट आ गई। सर अगर आपसे मैं वैल्यू मांगू फिनिश गुड्स की, तो आप फिनिश गुड्स की वैल्यू भी बड़ी आसानी से जो है वो निकाल सकते हैं। कैसे? कितने यूनिट्स हैं फिनिश गुड्स में? एक यूनिट की वैल्यू है 13.044, पूरी वैल्यू को मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आ रहा है? 2,870। और CWIP की कितनी वैल्यू आ रही है? 5,000 है, लेकिन 5,000 मुकम्मल नहीं है। ये कितने बनते हैं? 3,000 मल्टीप्लाई बाय CPU, कितनी वैल्यू आ रही है? 39,000 अच्छा, फिनिश गुड की वैल्यू भी आपके पास आ गई, क्लोजिंग की वैल्यू भी आपके पास आ गई। आपने खाते क्लोज किए, मैनेजर आपसे पूछेगा हमें कितने रुपए का माल बना? सर 260 का माल बना।
मैनेजर आपसे पूछेगा कितने रुपए का माल मशीन के अंदर है अभी भी, सर अभी भी मशीन के अंदर तकरीबन 40,000 रुपए का माल पड़ा हुआ है। दोनों की वर्थ मिला के जो है वो कितनी बन रही है? ये 3 लाख आप ट्रेस भी जो है वो कर सकते हैं किसके थ्रू? मटेरियल और कन्वर्जन कॉस्ट। मटेरियल है क्या आपका? मटेरियल कितना है भाई, वैल्यू बताओ ना। 1.25। अबे भैया पैसा बता, पैसा पैसा, ये पैसा लिखा हुआ है 1 लाख और ये 1.25 1.75 कितना हो गया? 3 लाख का इनपुट 3 लाख का आउटपुट, ऐसा ही है। यही सॉल्व किया आपने, मैंने भी यही सॉल्व किया है। अपने आंसर मेरे आंसर में देख लिया फर्क? ये झेल वाला आंसर आपको लग रहा है, बट दैट विल नॉट टेक अवे द फैक्ट कि अगर मैं पेपर में ये भी काम करके आ जाऊं तो मेरा आंसर सही है, ऐसा ही है। बट दिस इज नॉट व्हाट आई वाज गोइंग टू शो यू। आप लोगों ने जो आंसर किया पहले मैं आपको वो दिखा दूं। आपने ये आंसर निकाला है, आपने ऐसे बनाया होगा, ऐसे ऐसे बनाया ना भाई। ये पढ़ा लिखा आंसर है, ये खानदानी आंसर है। लगता है कि बच्चा किसी अच्छे घर से आया है। कितनी कॉस्ट? 1,25,000 रुपए। कितना इनपुट है? ये कितना है? ये अकाउंट यहां क्लोज हुआ, ये अकाउंट यहां क्लोज हुआ, ऐसा। अब्दुलरहमान ने कुछ गलत तो सॉल्व नहीं कर रहा भाई? बता दो यार, तुम फौरन से छट करके आंसर मुंह पे मार देते हो। हाँ, क्लोजिंग कितना है? ये भी क्लोज हो गया। वैल्यू भी आपके पास ऐसे ही है। कितनी वैल्यू है? 2,60,870। ये कितनी वैल्यू है? 39,130। ऐसे ही है। एंट्रीज पास किए? जरा चेक कर ले कौन कौन सी रिक्वायरमेंट आपकी पूरी हो गई है। आपने क्वांटिटी स्केड्यूल भी बना लिया, बोला नहीं था, बनाना पड़ेगा, मजबूरी है। आपने ईपीयू भी निकाल दिया। अगर एग्जामिनर आपसे पूछे ईपीयू के यूनिट कितने बनते हैं, 23,000 के, तो इसके भी 1 से 2 मार्क्स होते हैं। फिलहाल 1 से 2 मार्क्स है, वरना ये 5 मार्क्स की रिक्वायरमेंट है। आपने सीपीयू भी निकाल दिया, बहुत टाइट, आउट क्लास, चीते हैं आप लोग। आपने प्रोसेस भी पूरा कर दिया, सही है। आप लोगों ने एंट्रीज भी पास की होंगी। एंट्री बता दें प्लीज। फिनिश गुड्स अकाउंट डेबिट किसके अगेंस्ट? कितने से? शाबाश, आउट क्लास। दूसरी एंट्री बताएं। आपने एंट्री पास की है? कितने लोगों ने एंट्री पास की है? शर्माने की बात नहीं, एंट्री खड़ी करें। वो बोल रहे नहीं बनेगी, वो वैसे ही उसका ए लेवल जो कॉलेज है वही बंद हो गया। हाँ बोलो। CWIP डेबिट, और आप लोगों ने ये एंट्री पास किया, सही। CWIP डेबिट, प्रोसेस अकाउंट क्रेडिट, कितने से? 39,130। हाँ भाई, ऑनलाइन में किस किस बच्चे ने एंट्री पास की? फटाफट बताएं प्लीज। कितने लोगों ने 2 पास किए, कितने लोगों ने 1 पास किया? जैक्सन ने 1 पास की होगी, एलकॉट कॉलेज का है ना। बाकियों का चेक करो जरा, बताना जरा। चला नहीं, किसी ने एंट्री पास नहीं की। क्या बोल रहे? क्या बोल क्या रहा है? सेम सेम का मतलब होगा एंट्री पास की है। आप लोग अल्लाह खुश रखे और जल्द अज जल्द जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। दुआ दे रहा हूं। गधों, निकम्मों, बेवकूफों, जरा मुझे याद करके बताओ कि जब तुम लोग छोटे हुआ करते थे, बल्कि अभी क्या, अभी भी तुम बड़े होने के बाद भी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर जब तुम लोग टी अकाउंट बनाते थे तो एक जमाने में यहाँ बीडी बैलेंस हुआ करता था, ऐसे ही है। एक जमाने में यहाँ सेल्स हुई करती थी, ऐसे ही है। अकाउंट रिसीवेबल डेबिट, फिर जो पैसे मिल जाया करते थे ऐसे हुआ करते थे। लेकिन कुछ लोग पैसे होल्ड करके रखा करते थे। क्या करते थे उसके साथ? ऐसे ही था। तो मुझे जरा ये बताओ, आईएम और FR1 में सीडी के साथ क्या करते हो? सर ये बैलेंस बीडी बन जाता है, लास्ट महीने का क्लोजिंग बैलेंस अगले महीने का ओपनिंग बैलेंस बन जाता है। ये ट्रांजैक्शन नहीं है, ये वो वैल्यू है जो कैरी फॉरवर्ड की जा रही है। कभी जिंदगी में सीडी की एंट्री पास की है? याद करके बताओ। बल्कि मैं तो कहता हूं जाके मुर्तजा से पूछो, बोलो हमने क्लास में सीडी की एंट्री पास की है सर। चूम लेगा तुम लोगों का माथा वो। ओ भाई, ये कैरेट डाउन बैलेंस है, इसकी एंट्री पास नहीं होती, अगले पीरियड में जाके ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो वेरी गुड, बहुत अच्छी मिस्टेक है। जितने लोगों ने ये मिस्टेक की है अपने रजिस्टर में एक बड़ा सा क्रॉस डालें प्लीज, जल्दी से जाके खुद क्रॉस डालें इससे पहले कि मैं आऊं, क्योंकि मेरा क्रॉस तो आपको दर्द करेगा। कितने लोगों ने किया ये काम? ऑनलाइन वाले खुद से ये काम कर लें। वेरी गुड, शाबाश, ये अच्छी गलती है, काम की गलती है, आज के बाद नहीं करनी। क्रॉस डालें जाके क्लोजिंग की एंट्री पर और नीचे जाके लिखें ऑब्जर्वेशन पॉइंट में, हम निकम्मे हैं। हाँ लिखो, मैं मजाक नहीं कर रहा, खुदा की कसम यार, लिखो उसमें जिन लोगों ने पास किए। हम निकम्मे हैं, तुम लिखो मैं एलकॉट का हूं। लिखे हम निकम्मे हैं और हमने कैरेट डाउन की एंट्री पास कर ली। लिखो 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 प्लीज, मजाक नहीं कर रहा मैं, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा इस मामले पर। ऑब्जर्वेशन पॉइंट ओरिजिनल है। लिखिए हम निकम्मे हैं
और हमने कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस की एंट्री पास कर ली। निकम में अच्छा नहीं लग रहा, लेकिन हम शाहकार हैं। नहीं, एंट्री पास नहीं की। बोलो मैं बहुत ज्यादा निकम्मा हूं। क्यों? समझ नहीं आ रही थी। ओ गुड यार, तो लिखो मैं तेज हूं। ये अच्छा वर्ड है, मैं कुछ बार बोलने वाला था। लेकिन हम निकम्मे हैं और हमने कैरिड फॉरवर्ड बैलेंस की एंट्री पास कर दी। पहले बात तो ये लिखी। लिख ली? लिख लिया रेहान? पक्की बात है, सच बोलो। तुम्हें हुज़ैफा की कसम बनना, वो मर जाएगा। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ मेरे बच्चे, आपसे बेसिकली ये गलती ही मैंने जो है वो करवानी थी जब भी आपको इंटरेस्ट दी थी। What will happen with this closing balance? ये हमने क्लोज किया है फेब का मंथ। This is 1st of Feb, this is 28th of Feb. मशीन बंद नहीं हुई है, खाता बंद हुआ है। इन द मॉर्निंग इन मार्च जब हम दोबारा आएंगे तो क्या होगा? दिस क्लोजिंग विल बिकम ओपनिंग बैलेंस। ऐसा फिर से वही काम स्टार्ट हो जाएगा जो बचपन से करते आ रहे हैं। क्या? मशीन में ऑलरेडी यूनिट्स हैं। कितने हैं? 5000। कितना % कंप्लीट है? अभी प्रोसेस हो रहा है। मशीन तो बंद नहीं हुई, लेकिन जब अगला महीना स्टार्ट होगा, अगला दिन स्टार्ट होगा, मंथ स्टार्ट होगा, अब जाहिर सी बात है हमने सिर्फ यही काम तो नहीं करना, और काम करना है। तो अब और काम क्या होगा? नाउ विल ऐड न्यू रॉ मटेरियल, सम न्यू क्वांटिटी ऑफ रॉ मटेरियल। अभी तो 5000 है ना यहां पर। फिर नया मटेरियल आएगा, वैल्यू आ जाएगी, नई कन्वर्जन कॉस्ट आएगी। कन्वर्जन कॉस्ट में क्या क्या आता है? लेबर और ओवरहेड। ऐसा ही ये कन्वर्जन कॉस्ट सिर्फ इस पे लगेगी कि इस पे भी लगेगी? दोनों पे लगेगी। इस पे तो लगेगी ऑब्वियस बात है, लेकिन ये कन्वर्जन कॉस्ट इस पे भी लगेगी। क्यों? रिमेनिंग 40% ऐसा ही है। फिर दोबारा कोई फिनिश गुड बनेगा, फिर कोई दोबारा क्लोजिंग बैलेंस बनेगा, फिर दोबारा ओपनिंग बैलेंस बनेगा। क्या ये बात क्लियर हो रही है आपको? एडवांस लेवल में एंटर होने के बाद या प्रो लेवल में एंटर होने के बाद हम ओपनिंग को डील कर रहे होंगे, याद रखिएगा। अभी हम सिर्फ और सिर्फ, अभी जेब में रखो, अभी हम सिर्फ और सिर्फ क्लोजिंग को डील कर रहे हैं। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? तो काइंडली अपने टी अकाउंट में जाएं और जिस तरह आपने क्लोजिंग बैलेंस बनाया हुआ है, इसको ओपनिंग बैलेंस बना के भी शो कर दें, और नीचे कहीं नोट कर लें कि हर महीने का CWIP अगले महीने का OWIP बन जाएगा। हर महीने का CWIP अगले महीने का OWIP बन जाएगा। दैट्स इट। बड़ी सिंपल सी बात है बस। हर महीने का CWIP अगले महीने का OWIP बन जाएगा। हर महीने का CWIP अगले महीने का OWIP बन जाएगा। That's it। क्या ये बात यहां तक क्लियर होती है? कोई फड्डा, कोई इशू? अच्छा सर जरा ध्यान करें, मुझे जरा एक बात बताएं, ऑनलाइन वाले बच्चे खासतौर पे, आप में से कोई ऐसा स्टूडेंट है, खुल के बताएं, एग्जाम्पल नंबर 1 से लेकर 14 तक जिसके रजिस्टर में पुरानी एग्जाम्पल्स एग्जिस्ट नहीं करती? एग्जाम्पल नंबर 1 to 7 कितने लोगों के रजिस्टर में एग्जिस्ट नहीं करती है? जिनका 1 to 7 अभी भी पेंडिंग पड़ा हुआ है। पेंडिंग पड़ा हुआ है अभी तक 1 2 3। यार तुम्हारा मुझे पता है दोस्त, आपका क्यों कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है और क्यों पेंडिंग पड़ा हुआ है? क्लासेस अभी ली है। ऑनलाइन में देखो किस किस का पेंडिंग है। क्या नाम है? उस्मान। उमर पेंडिंग पड़ा हुआ है। कितना पेंडिंग पड़ा हुआ है? 2 क्लासेस। ये कहानी तुम्हें समझ आ रही है? तो 1 से 7 में तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है या कुछ है? कुछ भी नहीं है। अच्छा जी चलें सर, एक चीज मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो आपके पास नहीं है तो मैं काम करता हूँ, एक नई एग्जांपल बना लेता हूँ। मैं आपको एक कॉन्सेप्ट जो है वो दिखाना चाह रहा हूँ। मैं नया सवाल बनाना नहीं जो है वो नहीं चाह रहा था, मैं चाह रहा था पुराने सवाल की इन्फॉर्मेशन बाहर निकालूं। लेकिन कोई नहीं, मैं आपको एक छोटा सा सवाल देता हूँ, आप उसी स्पीड से जो है वो सॉल्व करेंगे। मुना तरह मिटा दे, रिकॉर्डिंग बंद करो, इसके बाद नई रिकॉर्डिंग स्टार्ट करेंगे। जल्दी से बोर्ड फारिग कर दो।